हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आपका 16 अप्रैल को होने वाला है पूरक परीक्षा का पेपर, उसके लिए असली प्रश्न पत्र हमारे सामने आ चुका है पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। सो बच्चों, आपको वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे देखिए हमारे सामने प्रश्न एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, वर्ग की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटती है। दूसरा प्रश्न है, जीव संदीप्ति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ टीनोफोरा। तीसरा प्रश्न है, जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा परितत्व। अगला प्रश्न चौथा है, माइटोकांड्रिया में भीतरी खुरदुरी झिल्ला का तंत्र कहलाता है। इसका आंसर करना बच्चों में ऑप्शन नंबर बा क्रिस्टी। पांचवा क्वेश्चन है, गन्ने की खेती में जिबरेलिन छिड़कने पर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ तने की लंबाई बढ़ती है। अगला प्रश्न छठवां है, जब हम सांद्र तनु मूत्र उत्पन्न करते हैं इस प्रक्रिया में एक विशिष्ट तंत्र से सहायता मिलती है, यह तंत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द वासा रेक्टम में प्रतिधारा प्रवाह है। तो बच्चों, यहाँ पे अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका है, CR जेकब रोग प्रियोन के द्वारा होता है, तो पहले का आंसर हो जाएगा प्रियोन। दूसरा क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लास्टिड सीड प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दर्शाती है। चौथा प्रश्न है, पसलियों की 11वीं तथा 12वीं जोड़ी तैरती पसलियां कहलाती हैं। पांचवा प्रश्न है, स्मरण शक्ति व संचार के कार्य मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस द्वारा नियंत्रित होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, T4 हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सत्य या असत्य चुनिए। पहला क्वेश्चन है, तकनीकी रूप से वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। चौथा प्रश्न है, जिबरेलिन एक साधारण गैसीय पादप वृद्धि नियामक PGR है, तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं, ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। छठवां क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप एक बार इसका आंसर देखिए, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। दूसरा असत्य हो जाएगा, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 4 है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है कॉलम आ, दूसरे साइड है कॉलम बा। पहला प्रश्न है, मोलस्का, इसका आंसर करना है प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। दूसरा है स्कूटेलम, इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जी अंग है। तीसरा ग्रैना, तो ग्रैना का आंसर हो जाएगा थाइलेकाइड। चौथा है निसेल कणिकाएं, इसका आंसर करना है तंत्रिका कोशिका। पांचवा है मालपीघियन नलिकाएं, इसका आंसर हो जाएगा एक बीज पत्री बीज। तो बच्चों, इसका भी आप लोग आंसर कई स्क्रीनशॉट ले लीजिए चौथे का। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, आम का जीव वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। दूसरा प्रश्न है, एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की समितियां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्विपार्श्व समिति। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पाई जाने वाली मेढक की सामान्य प्रजाति का जीव वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा राना टिग्रीना। चौथा प्रश्न है, पेशी तंतु में पाए जाने वाले 2 प्रकार के प्रोटीन के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक्टिन और मायोसिन। पांचवा प्रश्न है, एंड्रोजन तथा स्टेटोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किस कोशिकाओं द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेडिक कोशिकाओं द्वारा। तो बच्चों, यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 6 है, वायराइड्स वायरस विषाणु से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों, यदि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। जैसे इस वीडियो पर 30 लाइक हो जाएंगे, आपको सभी का पूरा आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके पहले आप पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सारे के सारे देख लेना है। आधे से ज़्यादा उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन के आंसर बनते होंगे, तो आपको वीडियो कंटिन्यू वॉच करना है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, समांतर शिरा विन्यास एवं जालिकावत शिरा विन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 8 है, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। प्रश्न 9 देखिए, ग्लाइकोलिसिस
व क्रेब्र चक्र में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न 10 है एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं। प्रश्न 11 है ज्वारीय आयतन को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 अगले पेज पर दिया गया है। मनुष्य के दो उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न 13 शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण को लिखिए। प्रश्न 14 है मेढक असमतापी है और वह छद्म वारण प्रदर्शित करता है, इसमें ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता है, ये सभी प्रकार के मेढक के लिए किस प्रकार लाभप्रद है। प्रश्न 15 देखिए गोंद किसके बने होते हैं, क्या फेविकोल इससे भिन्न होता है। प्रश्न 16 देखिए श्वसन के दौरान विभिन्न सबस्ट्रेट ऑक्सीकृत हो जाते हैं, श्वसनीय भागफल आरक्यू किस प्रकार से बताता है कि कौन सा सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से ऑक्सीकृत होता है। अगला प्रश्न 17 है एक बीजपत्री तने का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 18 है कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 19 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा पाथवे अधिक उपयुक्त है, C4 या C3। अपना मत 4 बिंदुओं के आधार पर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है बी रक्त वाला व्यक्ति किस समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है और क्यों। तो उम्मीद है कि आपको बच्चों वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।